नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लोकतंत्र संख्या बल तय करता है कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी। इस प्रक्रिया को राजतंत्र की जगह इसलिए मिली ताकि जनता के मुद्दों को राजनेता समझ सके, उनके वोट के लिए जनसामान्य की समस्याओं को हल करने की दिशा में कदम उठा सके। लेकिन देश की राजनीति में जन समस्याओं पर हमेशा जाति और धर्म हावी हो जाते हैं। जहां एक दशक पहले तक ध्रुवीकरण हिंदू बना मुस्लिम समझा जाता था, लेकिन आज ध्रुवीकरण हिंदू जातियों में हो रहा है। लोकतंत्र में अब विकास की बात नहीं हो रही। वर्तमान में भारत के चुनाव परिणाम मुद्दे नहीं, आबादी तय कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अखिलेश ने योगी के नारे बटेगे तो कटेगे को काउंटर करने के और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को एक करने के लिए जुड़ेगे तो जीतेगे का नारा दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों को हासिल करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को बहुत अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली अप्रत्याशित जीत के बाद अखिलेश इस चुनाव में भी अपने पीडीए फॉर्मूले को अपनाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी हिंदू समाज को बांटने से रोकने के लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के पीछे हिंदू समाज से दलित और पिछड़ा समुदायों के वोटों का बीजेपी से चिटकना है। ऐसे में इस टूट को वापस बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के योगी के नारे का सहारा ले रही है। बीजेपी इस चुनाव को हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को अपने पीडीए फॉर्मूले पर लड़ रही है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का ये नारा अगस्त 2024 में पहली बार दिया था। उसके बाद ये नारा काफी लोकप्रिय हुआ। बीजेपी ने इस नारे का इस्तेमाल हरियाणा की राजनीति में भी किया, जहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। योगी आदित्यनाथ के इस नारे को संघ ने भी समर्थन दिया है। बीजेपी का मुख्य वोट बैंक हिंदू रहा है। ऐसे में अगर हिंदू जातियों में बंटकर दूसरी पार्टियों को समर्थन करे तो बीजेपी की चुनावी राजनीति पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं संघ ने भी योगी आदित्यनाथ के इस नारे का समर्थन किया है। अखिलेश यादव के मुताबिक ये नारा एक विशेष लैब में तैयार किया गया है, जिससे बीजेपी अपनी नाकामी को आसानी से छुपा सके। लोकसभा के बाद से ही यूपी में हलचल है। जातिगत समीकरण को साधने के लिए अखिलेश ने नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। साथ ही अखिलेश ने कहा कि जिसकी जैसी भावना होगी वो वैसे ही नारे देगा। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में सपा गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी गठबंधन 36 सीटों पर ही सिमट गई। लोकसभा में खराब परफॉर्मेंस के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर है। 2014 और 2019 के चुनाव में यूपी में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं लखनऊ से मलियाबाद होकर के और हरदोई आया हूँ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको पता होगा ये सड़क कब बनना शुरू हुई थी। आज भी सड़क ही नहीं बना पाए। जो वो इंडस्ट्रियल एरिया आपका संडीला का है, जितने कारखाने उस समय लगे थे, उसके अलावा कोई नया कारखाना बड़ा नहीं लगा पाए। तो जो लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही हो, जिसकी सरकार में भेदभाव हो रहा हो, आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा हो और संविधान को समय समय पर ये चोट पहुंचा रहे हो, इनके पास इसी तरह के जुमले हैं कि हैशटैग चलाएंगे, किसी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत नारे बनाएंगे। और जो नारा बना था जिस लैब से, वो लैब वाले भी स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीए का कोई मुकाबला नहीं है, पीडीए परिवार का सामना नहीं कर सकते ये लोग। वहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब लगभग हर राज्य में चुनाव जातिगत समीकरण पर लड़ा जा रहा है। इसके पीछे की वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव। इस लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन ने दलितों को बीजेपी के 400 पार के नारे के पीछे संविधान बदलने की मंशा बताई, जिस कारण दलितों ने आरक्षण हटने के डर से बीजेपी के खिलाफ वोट डाल दिया, जिससे बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। हालांकि ये बीजेपी के चुनाव हारने की कई वजहों में से एक है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के परिणामों ने देश की राजनीति में विकास के मुद्दे को गायब कर दिया।
अब मुद्दा आबादी और हिस्सेदारी का हो गया है। जो पार्टी आबादी और हिस्सेदारी पर बोलेगी उसको वोट मिलेंगे। जाहिर तौर पर ऐसी राजनीति से जनता को ही नुकसान होता है। आने वाले दिनों में इस राजनीति से कौन सत्ता पर काबिज होगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।